बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उमाकांत जी महाराज के नेतृत्व में बावल आश्रम पर संत समर्थ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भव्य स्मारक चिन्ह विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व मंदिर का शिलान्यास स्वयं उमाकांत जी महाराज के द्वारा किया गया था। उसके बाद से मंदिर बनाने का कार्य तेजी से चलने लगा है। जिस मंदिर का खूबसूरत मॉडल गुरु भाइयों के बीच आया है, जिसे देख वाकई मन बड़ा प्रसन्न होता है। पर बन रहे इस मंदिर को लेकर गुरु भाइयों में कुछ मतभेद हैं और उनके आलोचनात्मक प्रश्न हैं, जैसे कि उमाकांत जी मंदिर बनाने का निर्णय क्यों और कब लिए, और यह मंदिर हूबहू मथुरा में बन रहे नाम योग साधना मंदिर जैसा ही क्यों बनाया जा रहा है। बताएंगे सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपको विस्तार से, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इनमें से कोई भी प्रश्न और उनके उत्तर हमारे स्वयं के नहीं है। यह प्रश्न गुरु भाइयों के बीच चल रहे वाद विवाद से निकाले गए हैं। प्रश्न उमाकांत जी एवं उज्जैन आश्रम के विपक्ष रहने वाले लोगों के हैं और उत्तर उमाकांत जी के वचनों के माध्यम से निकाले गए हैं। अतः प्रश्नों के उत्तर अगर आपको सही नहीं लगते हैं तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा, उज्जैन आश्रम से जुड़े लोग कमेंट में प्रश्नों के सही उत्तर बताएं, जिससे उज्जैन आश्रम के विपक्ष रहने वाले लोगों को सही उत्तर दिया जा सके। तो चलिए बताते हैं आपको प्रश्न और उनके उत्तर विस्तार से। प्रश्न संख्या 1, कहाँ बन रहा है मंदिर और यह किस तरह का होगा। मंदिर उमाकांत जी से जुड़े आश्रम बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। मंदिर का मॉडल देख पता चलता है कि दिखने में तो मथुरा में बने नाम योग साधना मंदिर जैसा ही होगा, पर मंदिर में आज के हिसाब से बहुत सी खासियत होंगी। अत्यंत मनमोहक एवं मथुरा में बने नाम योग साधना मंदिर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। प्रश्न संख्या 2, उमाकांत जी मंदिर बनवाने का निर्णय क्यों लिए। क्या अभी तक उज्जैन में कोई मंदिर नहीं था। फिलहाल यह सत्य है कि उज्जैन आश्रम पर खास तरह का अभी तक कोई मंदिर नहीं बना था। मंदिर बनवाने के विषय में उमाकांत जी ने कहा, प्रेमी हमें बहुत पहले से कह रहे थे कि अपने गुरु महाराज का चिन्ह कोई मंदिर बनवा लिया जाए, तो हमने कहा समय आने पर सब होगा। आगे उमाकांत जी कहते हैं, आज वो समय आ गया है कि अपने गुरु महाराज का मंदिर बना लिया जाए। जिस पर उमाकांत जी अपने अनुयायियों से उनकी राय लिए, जिस पर प्रेमियों ने अपनी सहमति जाहिर की, तब मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 3, क्या उमाकांत जी मंदिर बनाने के लिए मथुरा आश्रम से कोई राय लिए थे। तो इसका उत्तर है हाँ। उमाकांत जी ने सत्संग के दौरान बताया कि हमने मथुरा में रह रहे लोगों से राय लेनी चाहिए थी, पर इस पर मथुरा से जुड़े लोग हमारी बात को अनदेखा कर दिए। उन लोगों ने काफी दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रश्न संख्या 4, जिस तरह से उमाकांत जी और उनको मानने वाले लोग कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद उनके द्वारा बनाई गई नाम योग साधना मंदिर में अब कुछ नहीं रहा, वह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर मात्र बचा है, वहाँ अब कोई दया कृपा नहीं रही, तो क्या बावल में बन रहे मंदिर में दया कृपा होगी। अब मंदिर में दया कृपा होगी या नहीं होगी, यह आप स्वयं उमाकांत जी के अनुसार समझ सकते हैं, क्योंकि उज्जैन आश्रम के गुरु यानी कि स्वयं उमाकांत जी महाराज मंदिर के विषय में कहते हैं कि संत मत में विशेषकर बाहरी चीजों को महत्व नहीं दिया गया है, यानी मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब तक थे सिर्फ तब तक जय गुरुदेव मंदिर मथुरा में दया कृपा थी, अब नहीं रही। अब अगर इनके वचनों के माध्यम से देखें तो बावल में बन रहे मंदिर में भी दया कृपा नहीं रहेगी, या फिर दया कृपा रहेगी तो उमाकांत जी के न रहने के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि मथुरा में जिस मंदिर को स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने दादा गुरु जी की याद में बनवाए थे, ठीक उसी प्रकार उमाकांत जी इस मंदिर को बाबा जय गुरुदेव जी की याद में बनवा रहे हैं। अब जब उसमें कोई दया कृपा नहीं रही तो उस प्रकार से बावल मंदिर में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उमाकांत जी के अनुसार संत मत में ऐसा ही होता है। प्रश्न संख्या 5, बावल में बन रहा जय गुरुदेव मंदिर हूबहू नाम योग साधना मंदिर मथुरा जैसा ही क्यों बनाया जा रहा है। इसका सही उत्तर अभी तक उमाकांत जी या उनके अनुयायियों ने किसी ने भी नहीं दिया, पर इस प्रश्न का उत्तर भी आप उमाकांत जी के अनुसार निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले बताया हमने आपको कि इनके अनुसार मथुरा मंदिर में अब दया कृपा नहीं रही, वह सिर्फ ईंट पत्थर है। मथुरा आश्रम बिल्कुल खाली है, वहाँ किसी का ध्यान भजन नहीं बनता, बस उज्जैन आश्रम पर ध्यान भजन बनता है और बाबा जी की दया कृपा होती है। तो उमाकांत जी के अनुसार उसी तरह का मंदिर बनाने का सार तो यही निकलता है कि अब जब बाबा जय गुरुदेव जी की सारी दया कृपा मथुरा से उज्जैन आ गई है तो मंदिर भी आ जानी चाहिए। पर मंदिर तो ऐसे लाई नहीं जा सकती, इसलिए ठीक उसी तरह के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का लोग नाम भी भूल जाएं, क्योंकि अब बाबा जी की दया कृपा मंदिर सब कुछ तो उज्जैन और बावल में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उमाकांत जी किसी अन्य तरह का मंदिर भी बनवा सकते थे। क्या जरूरी था कि मंदिर हूबहू मथुरा जैसा ही बने। पर विचार करने वाली बात तो यह है कि खितौरा इटाऊ में बने मंदिर यानी कि जय गुरुदेव जी की जन्मभूमि मंदिर का क्या होगा, उसका कहाँ निर्माण करवाएंगे उमाकांत जी, क्योंकि आप पवित्र तो अब वह भी हो गया होगा, क्योंकि जन्मभूमि की जिम्मेदारी भी वही संभाल रहे हैं जो मथुरा आश्रम संभाल रहे हैं। उसके बारे में लगता है उमाकांत जी भी भूले हुए हैं। चलिए अब इस वीडियो का सार भी जान लीजिए। देखिए, हमें उज्जैन आश्रम या उमाकांत जी से कोई ईर्ष्या नहीं है। उमाकांत जी मंदिर बनवा रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है, पर उमाकांत जी चाहते तो अपने गुरु महाराज द्वारा बनाए गए गुरु दरबार यानी कि नाम योग साधना मंदिर मथुरा का मान रखते और किसी अन्य तरह का मंदिर बनवाते, तो क्या उसमें स्वामी जी की दया कृपा नहीं होती। जबकि बाबा जय गुरुदेव जी ने स्वयं कहा था कि विश्व को शांति यहीं से मिलेगी, आगे अमेरिका तक से लोग यहाँ आएंगे, यानी कि मथुरा आश्रम। इस मंदिर की मुंडेर को छूकर यदि कोई पंछी भी उड़ेगा तो
तो उसे मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। तो आज क्यों उमाकांत जी बाबा जी के वचनों को झूठ बना रहे हैं? अब पहले आप ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है। आगे चलकर जब आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना बाबा जी का मंदिर बावल में है। जबकि यह सभी गुरु भाइयों को अच्छे से पता है कि यह वचन बाबा जी ने मथुरा के लिए बोला था, पर किस प्रकार से वचन को मोड़ दिया जाता है आप स्वयं देख लीजिए। अब ये देखिए जरूरत के अनुसार वचन खुद से कैसे बनाया जाता है। मेरे बच्चों सुनो, मैं अब बावल आश्रम में मिलूंगा जहाँ मेरी याद में मेरा जानसीन एक विशाल चिन्ह मुझसे प्यार करने वाले प्रेमियों के साथ मिलकर बना रहा है। अब शायद आप सोच रहे हो ये तो कोई भी बना सकता है और हमें यह फोटो कहाँ से मिले। तो आपको बता दें ये फोटो हमें उमाकांत जी से जुड़े फेसबुक पेज पर मिले हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उमाकांत जी को मानने वाले लोगों में से ही किसी ने इस फोटो को बनाया होगा। बाकी बावल मंदिर और संकट में हो रही गतिविधियों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एंटी लेवल नामक चैनल। धन्यवाद।